हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोग का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपनी तैयारी जोर शोर से कर रहे होंगे। जैसा कि अब एग्जाम होने की पूरी संभावना है और इसी नेट का एग्जाम तो पहले ही हो जाएगा, जहां तक है टीटीपीटी एग्जाम होने की भी पूरी संभावना है। तो मैंने प्रैक्टिस सेट शुरू किया था हिस्ट्री का, और 75 क्वेश्चन मैंने पिछली बार मैंने बताया था कि एक वीडियो मैंने 75 क्वेश्चन की अपलोड कर दिया था, तो आप उसे देख सकते हैं। लेकिन वो वीडियो लंबी हो रही थी, तो मैं 25-25 क्वेश्चन के वीडियो इसमें बना रही हूँ। ये है दिसंबर 2012 का थर्ड पेपर। तो ये हम सॉल्व करेंगे आज इसके क्वेश्चन। तो वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें, कमेंट करें, शेयर करें। और आप नए हैं चैनल को तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया वो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा 25 क्वेश्चन इसमें यहाँ तक मैंने कंप्लीट करा दिया था पिछली वीडियो में। अब हम चलेंगे 26वें क्वेश्चन से। तो हमारा 26 क्वेश्चन है अब वाव, ठीक है, से तात्पर्य क्या है। अब वाव से तात्पर्य है मुस्लिम अधिकारियों द्वारा दावाकृत भू राजस्व, या बी है राजस्व को ठेके पर देने की प्रणाली या राजस्व अदा करने वाला राज्य। ठीक है, आगे देखते हैं हम। और डी है सामंतों द्वारा लिया जाने वाला अतिरिक्त कानूनी प्रभार। तो 26 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी। तो क्या है अब ये है सामंतों द्वारा लिए जाने वाला जो अतिरिक्त कानूनी प्रभार है उसे कहते हैं। तो 26 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, 27 क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित सूफी संतों का सही कालक्रम क्या है। ख्वाजा अली, मुजब्बिरी, शेख बदरुद्दीन समरकंदी, या शाह नैमतुल्लाह कादरी, ख्वाजा बकी बिल्ला। तो इनका हमें सही कालक्रम लगाना है, सही अनुक्रम लगाना है। तो इसमें हम निम्नलिखित पुटों के द्वारा चयन करेंगे। तो 27 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ई। ठीक है, यानी ये जो क्रम दिया है ये बिल्कुल सही है। ये है, फिर ये है, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, ख्वाजा बकी बिल्ला। 28 क्वेश्चन है दिल्ली के निम्नलिखित नगरों के नामों पर विचार कीजिए। जहां पनाह, सीरी, तुगलकाबाद, खिजराबाद। तो दिल्ली के जो नगर हैं इनका क्या हमें करना है, कौन सा क्रम उसकी स्थापना के सही कालक्रम को दर्शाता है, तो कैसे कैसे उसका क्रम हुआ है। ठीक है, तो ये है। तो चलिए देखते हैं, हम मिलाते हैं। तो 28 का हमारा राइट आंसर है डी है। ठीक है, जिसमें सेकंड पहले सीरी, फिर है थर्ड तुगलकाबाद, और फिर उसके बाद है जहां पनाह नगर जो दिल्ली में है, और उसके बाद ये है खिजराबाद जो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने पुत्र के नाम पे रखा था, खिज्र खां के नाम पे। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से किसे मुगल पूर्व फारसी इतिहास लेखन की प्रकृति नहीं समझा जाता है। आध्यात्मिक, उपदेशात्मक, प्रभाववादी, या प्रांतीय। निम्नलिखित में से किसे मुगल पूर्व, क्या क्वेश्चन पूछा, मुगल पूर्व फारसी इतिहास लेखन की प्रकृति नहीं समझा जाता है। तो 29 का हमारा राइट आंसर है बी, उपदेशात्मक, जिसे फारसी इतिहास लेखन का जो है प्रकृति इसे नहीं समझी जाती। 30 क्वेश्चन हमारा, भारत में युद्ध में तोप और बंदूक का प्रयोग प्रथमतया किसने किया था। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया हुआ है। तो 30 क्वेश्चन हमारा सी, ये किया था बाबर ने। ठीक है, बाबर ने इसका प्रयोग किया था जब युद्ध हुआ था यहाँ पे बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। पानीपत का प्रथम युद्ध। अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक, अकबर और औरंगजेब के शासनकाल में भू राजस्व की दर को सही क्रम में चुनिए। 31 का हमारा राइट आंसर है। अगर हम सही भू राजस्व चुनेंगे तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये है हमारा, यह आ जाएगा डी, 1/2, फिर 1/4, फिर 1/3, फिर 1/2। ये है हमारा राइट आंसर डी। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ये ध्यान रखना आपको कि यूसी नेट के एग्जाम में हमेशा या तो मिलान करने वाले क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, या तो फिर कार्य कारण वाले आते हैं, कथन कारण वाले आते हैं। वैसे क्वेश्चन, सीधे सीधे क्वेश्चन बहुत कम पूछता है। ये तो काफी पुराना पेपर है, उसके बावजूद भी आप देखें 2012 का पेपर है ये, तब भी इतने मतलब अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चन है। तो आप अभी और थोड़ा सा क्वालिटी चेंज हो गई है।
तो और अच्छे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन क्वेश्चन यही आएंगे, बस इसमें थोड़ा फेरबदल किया गया है। तो ये है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित किया, दिए गए गुण का सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट जब, देशमुख, वतन, इजादारी। तो ये भूमि के मावे कौन कौन से ये सब कर हैं जो किससे मिलते हैं, ये हमें मिलाना है। ठीक है, तो जब्त क्या है, ये देखेंगे देशमुख, वतन, इजारदारी। तो 32 क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा होगा, हम जब मिलान करेंगे तो हो जाएगा बी। ठीक है, यानी जब्त जो है वो क्या है, आनुवंशिक भूमि अधिकार है। नहीं, जब्त जो है वो है भूमि के माप की मुगल प्रणाली, ये मुगल प्रणाली थी भूमि के माप की। ठीक है, जब्त जो थी। और देशमुख क्या है, देशमुख है वतन, ये शिवाजी के शासनकाल में देशमुख इस कर लगाया जाता था। और इसका है ये राजस्व अधिकारी। ठीक है, देशमुख क्या है, राजस्व अधिकारी। और ये है सी वतन, ये है 2 आनुवंशिक भूमि अधिकार। और इजारदारी जो है ये है 4 राजस्व ठेके का, ये ठेके की प्रणाली। ये सब सारे टैक्स हैं। तो हमारा राइट आंसर इसमें हो जाएगा बी। 33 क्वेश्चन हमारा, अमीर खुसरो के निम्नलिखित ऐतिहासिक कार्यों में से कौन सा कार्य गद्य में है। किरानुसादैन, नूसिपिहार, आशिका, खजाइनुल फुतूत। तो ये है अमीर खुसरो के निम्नलिखित ऐतिहासिक कार्यों में कौन सा कार्य, ये मतलब गद्य में कौन सा है। तो इसमें हमारा 33 का राइट आंसर हमारा है डी, एक खजाइन उल फुतू जो है वो गद्य में है। ठीक है, बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी पानीपत की लड़ाई के बाद, खानवा की लड़ाई के बाद, घाघरा की लड़ाई के बाद, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये थी खानवा की लड़ाई। 34 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, खानवा की लड़ाई में इसने गाजी की उपाधि धारण की थी। ठीक है, और निम्नलिखित में से किसने पहली बार टिप्पणी की थी कि कबीर ने अपनी भक्ति में आम लोगों में व्याप्त निराशावाद को कम करने का प्रयास किया है। सावित्री चंदा, यूसुफ हुसैन जैन, हरकुहर, या रोमिला थापर ने पहली बार टिप्पणी की थी कबीर ने अपनी भक्ति से आम लोगों को व्याप्त निराशावाद को कम करने का प्रयास किया है। तो 35 क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा है सी, ये है जैन हरकुहर। ठीक है, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, उनमें से एक अभिकथन और दूसरा तर्क कारण है। हुमायूं के साम्राज्य जिसमें अपने कार्य भी शामिल हैं से संबंधित घटनाओं का विश्वसनीय कालक्रम नहीं है। कारण क्या है, घटनाक्रम के उचित अध्ययन से पता चलता है कि हुमायूं की अखंडता की तथाकथित अवधि उस अवधि से बहुत कम है जो बताई गई है। उपयुक्त कथनों को पढ़िए, नीचे दिए कूट से सही उत्तर हमें चुनना है। तो 36 क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा है, जब हम सही आंसर हमारा हो जाएगा डी। ठीक है, 36 क्वेश्चन का राइट आंसर डी, यानी जो ए था वो भी गलत है और आर भी गलत है, दोनों कथन क्या है, ये गलत है। आगे चलते हैं 37 क्वेश्चन पे। 7 क्वेश्चन है, भारतीय इस्लामिक वास्तुकला में दोहरे गुंबद का प्रयोग क्यों किया जाता था। दोहरे गुंबद का प्रयोग क्यों किया जाता था, इस्लामिक जो शैली थी वास्तुकला की। भवन की मजबूती के लिए किया जाता था, या भवन के अंदर ठंडक बनाए रखने के लिए, भवन की ऊंचाई बनाए रखने के लिए, सौंदर्य बनाए रखने के लिए किया जाता। 37 क्वेश्चन का राइट आंसर है यह है सी, भवन की ऊंचाई बनाए रखने के लिए इसका प्रयोग, दोहरे गुंबद का प्रयोग किया जाता था, जिससे भवन ऊंचा हो और भव्य दिखे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, मुस्लिम काल में प्रचलित शाहरुखी सिक्का। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, शाहरुखी सिक्का। तो ये सोने का था, चांदी का था, तांबे का सिक्का था। ये टीजीटी पीटी में भी आया हुआ है, और वैसे भी सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, तांबे के सिक्के। ठीक है,
तो ये 39 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है चांदी का सिक्का। ये शाहरुखी सिक्का जो था ये था चांदी का सिक्का। निम्नलिखित में से कौन सी मुगल पेंटिंग की विशेषता नहीं है? आध्यात्मिक और रहस्यवादी, तत्वों का संयोजन, या बी है मूलतः इस्लाम के प्रचार के लिए, सी है रूप चित्र और लघु चित्र, डी है दरबारी और अभिजात वर्ग। तो 40 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या है? हमारा राइट आंसर है बी, मूलतः इस्लाम के प्रचार के लिए। जो है मुगल पेंटिंग की विशेषता क्या नहीं है? मूलतः इस्लाम के प्रचार के लिए। तो ऐसा नहीं था कि इस्लाम धर्म के प्रचार के लिए इसकी पेंटिंग की जाती थी, बल्कि यह आध्यात्मिक और संयोजन था, रूप चित्र लघु चित्र थे, दरबारी और अभिजात और इन सबका संयोजन था। ठीक है। 41 क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से ऐसे कथन को चिन्हित करें जो सही नहीं है। पेशवाओं के काल में मराठा राजत्व एक मजबूत परिसंघ में बदल गई। पेशवा ने स्वराज क्षेत्र में सरदारों का नया वर्ग तैयार किया। पेशवा का पद आनुवंशिक बन गया। पेशवा मूलतः शाही परिषद के नहीं थे। ठीक है। तो 41 क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड्स हमारा ये, पेशवाओं के काल में जो है मराठा राजत्व क्या है, एक मजबूत परिसंघ में बदल गया था। ठीक है। 42 क्वेश्चन हमारा, मुगल राज्य की सांस्कृतिक और विचारात्मक ढांचे के प्रसंग में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है। सांस्कृतिक और विचारात्मक ढांचे के प्रसंग में इनमें कौन सा कथन सही नहीं है? पूरे मुगल काल में केंद्रीय शक्ति और क्षेत्रीय विशिष्ट वर्ग के बीच सुलह और समायोजन की सतत प्रक्रिया रही। 18वीं शताब्दी के दौरान विकेंद्रीकरण के कारण साम्राज्य के संसाधनों पर एकाधिकार करने के लिए नव अभिजात वर्ग का अभ्युदय हुआ है। मुगलों का केंद्रीकरण प्रक्रिया से संगठन के प्रतिद्वंदी सिद्धांतों के अस्तित्व के लिए कोई स्थान नहीं रह गया था। डी है मुगल कालीन भारत में शक्ति के वितरण की संभावना हमेशा रही है। तो 42 क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा है डी। ठीक है, यानी मुगल कालीन भारत में शक्ति के वितरण की संभावना हमेशा रही है, ये हमारा राइट आंसर। 43 क्वेश्चन है, अबुल फजल के अकबरनामा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? उसने सामान्यतः अपने स्रोत का उल्लेख नहीं किया है। उसने कुछ परिपक्व टिप्पणियां की हैं। उसने सामान्यीकरण नहीं किया है। वह कभी भी पंथ निरपेक्ष नहीं रहा। तो इसमें ये पूछा है कि सही है नहीं, मतलब सही नहीं है पूछा है। तो इसमें से 3 सही है, एक सही नहीं है। तो हमें वो देखना है कौन सा सही नहीं है। राइट आंसर है वह कभी भी पंथ निरपेक्ष नहीं रहा है अबुल फजल। ठीक है, ये राइट है। बाकी ये मतलब इसमें सही नहीं है, ये बाकी तीनों चीजें ऊपर जो है वो सही है। सुश्री ए बीज एस बेवरीज द्वारा अंग्रेजी में अनुदित ब्रिटिश संग्रहालय के बाबरनामा का शीर्षक क्या था? ठीक है। बाबरनामा, वाकयात बाबरी, तुजुके बाबरी, उपयुक्त में से कोई नहीं। अंग्रेजी में अनुदित ब्रिटिश संग्रहालय के बाबरनामा। तो इसका राइट आंसर है क्या था? ये बाबरनामा ही था। 45 क्वेश्चन है, काल कोठरी ब्लैक होल की जो घटना हुई थी जलियांवाला बाग हत्याकांड से पहले 1919 में, तो घटना को किसने सनसनीखेज बना लिया था? ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव, वेरेलेस्ट, हालवेल, वाटसन। तो ये काफी कॉमन क्वेश्चन है और हमेशा पूछा जाता है। राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी, हालवेल। इसने क्या किया था? सनसनीखेज से बनाया था कालकोठरी की घटना को, जब एक छोटे से कमरे में काफी लोगों को बंद कर दिया गया था और वो लोग काफी लोग उसमें मर गए थे, बहुत कम लोग जीवित उसमें बचे थे। ठीक है। 46 क्वेश्चन है, तीसरे मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान के खिलाफ गठित परिसंघ में निम्नलिखित में से कौन शामिल था? जो तीसरा युद्ध हुआ था टीपू सुल्तान मैसूर के टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच, तो ट्रावनकोर का राजा, हैदराबाद का निजाम और अंग्रेज, मराठा अंग्रेज, कर्नाटक के नवाब मराठा और हैदराबाद का निजाम अंग्रेज, कर्नाटक का नवाब हैदराबाद का निजाम,
तो 46 क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी। तो जो तृतीय युद्ध हुआ था मैसूर का टीपू सुल्तान के खिलाफ, इसमें प्रसंग में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? अंग्रेज, मराठा और हैदराबाद का निजाम शामिल इसमें जो है शामिल थे। ठीक है, अंग्रेज थे, मराठा और हैदराबाद का निजाम। चलिए आगे चलते हैं। 47 क्वेश्चन हमारा, स्वाभाविक वारिस के ना होने पर भी ड्रैक्टाइन ऑफ लैप्स, जो उसका सिद्धांत था डलहौजी का, लैप्स की नीति थी डलहौजी की। ठीक है, तो वो था कि अधीन रियासती राज्य का विलय नहीं किया गया था। तो किस राज्य का विलय नहीं किया गया था? सतारा का किया गया था सबसे पहले, करौली, पुडुकोट्टाई, बड़ौदा। तो 47 क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा है सी। ये जो था पुडुकोट्टाई, इसका जो है विलय नहीं किया गया था। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको, वारिस के ना होने पर भी इसका विलय नहीं किया गया था। किस अधिनियम के अधीन प्रांतों को विधान शक्ति पुनः प्रदान की गई? 48 क्वेश्चन हमारा, 48 का राइट आंसर है सी, 1861। किस अधिनियम के द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति पुनः प्रदान की गई थी? तो 1861 का जो अधिनियम था उसके द्वारा प्रांतों को क्या किया गया था कि विधान शक्ति दोबारा से प्राप्त की गई थी, पुनः प्राप्त की गई थी। ठीक है, 49 क्वेश्चन है, ब्रिटिश साम्राज्य का अभिन्न अंग रहते हुए उत्तरदायी शासन की उत्तरोत्तर प्राप्ति के संबंध में नीतिगत घोषणा किसने की? लॉर्ड मार्ले ने, लॉर्ड मॉन्टेग्यू ने, लॉर्ड रिपन ने, लॉर्ड इरविन ने। तो 49 क्वेश्चन का राइट आंसर है लॉर्ड इरविन। तो ब्रिटिश साम्राज्य का अभिन्न अंग रहते हुए उत्तरदायी शासन की उत्तरोत्तर प्राप्ति के संबंध में नीतिगत घोषणा जो की थी वो की थी लॉर्ड इरविन ने। ठीक है, हमारा आ गया 50 क्वेश्चन, ब्रिटिश शासन एवं भारतीय रियासती राज्यों के मध्य संबंधों की परिभाषा सर्वोच्चता ही सर्वोच्च है करने वाला कमीशन कौन था? हंटर कमीशन या स्ट्रेची कमीशन, बटलर कमीशन, कैंपबेल कमीशन? तो 50 क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा फ्रेंड्स बटलर कमीशन। ठीक है, बटलर कमीशन था ये, जो मध्य रियासती ब्रिटिश शासन एवं भारतीय रियासती के मध्य संबंधों की परिभाषा सर्वोच्चता ही सर्वोच्च है करने वाला कमीशन था बटलर कमीशन। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स हमारे 50 क्वेश्चन हो गए हैं। जो 25 क्वेश्चन बचेंगे तो उसमें हम नेक्स्ट वीडियो में 25 क्वेश्चन करेंगे। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू।